Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the myocardial infarction from the cardiovascular diseases. Okay, so myocardial infarction क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज, इट्स रिस्क फैक्टर्स एंड द पैथोफिजियोलॉजी. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. मायो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायो. मायो मीन्स होता है मिडिल. कार्डियल, इसको अगर ब्रेक डाउन करोगे तो कार्डियल मीन्स होता है हार्ट. ठीक है, इसका मतलब आप क्या कह सकते हो इसे, अगर दोनों को ज्वाइन कर दो तो मिडिल हार्ट यानी कि मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट. ठीक है, इन्फार्क्शन मीन्स होता है टिश्यू डैमेज. ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आने वाली है, हार्ट के मिडिल लेयर की टिश्यूज डैमेज होंगे. ठीक है, दैट इज नोन एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. अब सिंपल सी चीज है, क्वेश्चन ये उठता है कि अगर यहाँ पे हार्ट की मिडिल लेयर डैमेज हो रही है तो प्रॉब्लम क्या अराइज होगी. तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात करें तो हमारा हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है, राइट. फंक्शन क्या है, ये आपके ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट. इसके पास टोटल 3 लेयर्स होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो. सबसे इनर वाली लेयर, यहाँ पे इसको कट करके निकाला गया है. देखो, जो सबसे इनर वाली लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्डियम. बीच वाली जो लेयर है दैट इज नोन एज मायोकार्डियम एंड आउटर लेयर है इसको बोलते हैं एपिकार्डियम. ओके, सो ये मायोकार्डियम जो है, प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है. एक्चुअली मायोकार्डियम के पास बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है, जो कि आपके पूरे कार्डियम में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई देने का काम करती है. अगर मैं बोलूं कि इस मायोकार्डियम की जो ब्लड सप्लाई है उसको कहीं ना कहीं मैं ऑब्स्ट्रक्ट कर दूं, दबा दूं, उसको रोक दूं, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, साथ ही साथ ऑक्सीजन सप्लाई और दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी मायोकार्डियम की डेथ होने लगेगी. सबसे पहले टिश्यूज की डेथ होने लगेंगी. दैट इज नोन एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा. साथ ही साथ ये वाली जो आप देख रहे हो ना, ये दिस इज योर कोरोनरी आर्टरीज. ये आपके हार्ट में स्पेशली ब्लड सप्लाई करने में हेल्प करती हैं. ठीक है, तो जो भी आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई मिल रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज. इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, तो एक हार्ट के पास राइट कोरोनरी आर्टरी होती है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, जो कि मेनली मायोमेट्रियम में डायरेक्ट ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं. और इसी मायोमेट्रियम से एपिकार्डियम में और मायोकार्डियम से एपिकार्डियम में और एंडोकार्डियम में ब्लड चला जाता है. ठीक है, तो इस तरह से आपका हार्ट फंक्शन करता है. नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो डिजीज कंडीशन है इसमें क्या हो रहा है, जो मिडिल लेयर है या मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट है, उसके अगर टिश्यू डैमेज हो जाएंगे या टिश्यूज की डेथ हो जाएगी तो सिंपली आपकी लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई हो जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई होने की वजह से यहाँ पे हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर या डेथ होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. तो सिंपली प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो रही है. ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में MI भी बोलते हैं या हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं. हो क्यों रहा है, मेनली प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि जो कि एक ब्लड सप्लाई सफिशिएंट मिलनी चाहिए थी आपके मायोकार्डियम में, उतनी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है. इसका मतलब जो आपकी मिडिल लेयर है उसकी जो डिमांड है ब्लड सप्लाई की, वो जितनी डिमांड कर रही है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई मिलने के बावजूद वो काम कर रहा है, लेकिन एट लास्ट क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ रहे हैं. अगर बिल्कुल ही ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो डेथ हो जाएगी सीधे सीधे, और अगर इनसफिशिएंट होगी तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन. तो डेफिनेशन हमारी कहती है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या MI एक तरह का इरिवर्सिबल नेक्रोसिस है, इसका हार्ट मसल्स का, सेकेंडरी टू द प्रोलॉन्ग इस्चीमिया. देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि
बहुत लंबे समय से ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, दैट इज नोन एज प्रोलॉन्ग इस्चीमिया। ठीक है, इस्चीमिया मीन्स डिक्रीज इन दी ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल नेक्रोसिस हो रहा है। एक बार इसकी डेथ हो गई, सेल्स की डेथ हो गई, तो ये क्या हो रहा है, जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। किसकी सेल्स की डेथ हो रही है, हार्ट की मसल्स की सेल्स की डेथ हो रही है। सेकेंडरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, हार्ट अटैक, सिंपल सी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरी डेफिनेशन। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम। सिंड्रोम क्यों कहा गया है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एक बार आपके हार्ट में प्रॉब्लम अराइज हो गई तो आपको चेस्ट पेन, आपको डिस्निया, ठीक है, आपको कह सकते हैं डिजीनेस, आपको वीकनेस, है ना, आपको लिथार्जी, हर एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, इसीलिए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जिसको हम लोग ने सिंड्रोम बोल दिया है। इसका रिजल्ट क्या है, क्या रिजल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ओकल्जन हो रहा है। नाउ व्हाट इज ओकल्जन, ओकल्जन मीन्स होता है ब्लॉकेज। ठीक है, कहाँ हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में, जो कि मेनली हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम कर रही थी। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसकी डेथ के, कार्डियोमायोसाइट्स के या कार्डियक मायोसाइट्स के, यानी कि कार्डियक की, हार्ट की मसल सेल्स के डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस भी और डेथ के चांसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ओके, तो कौन से रीजन में प्रॉब्लम हो रही है, जिस रीजन में ब्लड सप्लाई जा रही है, दैट इज मायोकार्डियल लेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स की अगर बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ दी टोटल 5 टाइप्स, और 6th वाला जो है वो एक अलग ही चीज है, वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट टाइप क्या है आपका, फर्स्ट है आपका टाइप 1 मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सिंपली ये हो क्यों रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रप्चर हो रहा है। क्वेश्चन क्या उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो रप्चर हो रहा है ये है क्या चीज। आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर मान लो अगर कोई ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, मान लो ये कोरोनरी आर्टरी थी, फिलहाल ये ब्लॉकेज इतना है, अब ये ब्लॉकेज अपना साइज बढ़ा रहा है, बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आता है कि ब्लॉकेज टूट जाता है। ठीक है, रप्चर हो जाता है। रप्चर होने की वजह से अब यहाँ पे जो रप्चर हुआ है, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर रप्चर हो रही है तो वहाँ पे क्लॉट तो बनेगा ही बनेगा। जब यहाँ पे क्लॉट बनेगा तो ये पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। ठीक है, दैट इज टाइप 1 मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यहाँ पे देख लो, स्पॉन्टेनियस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन रिलीज्ड टू द इस्चीमिया ड्यू टू द प्राइमरी कोरोनरी इवेंट सच एज प्लाक, इरोजन और रप्चर। सिंपल सी चीज़ें, पहले उसके अंदर, उसके ब्लड सप्लाई के अंदर, या कह सकते हो कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर एक थोड़ा सा ब्लॉक था। ठीक है, ब्लॉकेज था ये। ठीक है, पार्शियल ब्लॉकेज था, है ना, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया या फैट सेल्स हाई हो गए, जिसकी वजह से ये बन गया। बनने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि वो टूट गया, और टूटने की वजह से जब उसको थ्रोम्बस यहाँ पे बना ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तो पूरी तरह से ब्लॉकेज हो गया। दिस इज योर टाइप 1 मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ओके, तो अचानक से ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, दैट इज स्पॉन्टेनियस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मीन्स अचानक से। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप 2 मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसमें क्या हो रहा है, सेकेंडरी टू द इस्चीमिया ड्यू टू द ईदर इंक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड और डिक्रीज सप्लाई। देखो, यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोई डिजीज कंडीशन थी किसी एक पर्सन को, जिसकी वजह से हार्ट में जितना ब्लड जाना चाहिए था उतना ब्लड या तो नहीं जा पा रहा है, या कार्डियक का फंक्शन, यानी कि कार्डियक बहुत तेज़ी से पंप करने लगा, और जितनी तेज़ी से उसको ब्लड और ऑक्सीजन की नीड थी कि जल्दी जल्दी उसके अंदर ब्लड और ऑक्सीजन मिल जाए, उतना ब्लड और ऑक्सीजन जल्दी जल्दी नहीं मिल पा रहा है। ये 2 प्रॉब्लम हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, हो सकता है एनीमिया। एनीमिया की वजह से ब्लड की कमी हो गई है, ह्यूमन HB की कमी हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अब हार्ट को तो अपने आप को धड़काना है ना, पंप करना ही है ना, तो उसकी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही, क्योंकि बॉडी में ब्लड की कमी हो गई। या तो सेप्सिस हो गया है, इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, और वही इन्फेक्टेड ब्लड जो है वो आपके हार्ट में जा रहा है, और हार्ट की मसल्स को या हार्ट की मायोकार्डियम को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है।
नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप 3, दैट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन टाइप 3। तो टाइप 3 क्या बताता है? दिस इज अनएक्सप्लेन्ड, इस पे रिसर्च चल रही है, ठीक है, कॉज। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पेशेंट मर जाता है, उसके बाद उसकी एटॉप्सी की जाती है, उसकी रिपोर्ट में पता चलता है कि इसको MI था, ठीक है। तो ये एक तरह से अनक्लियर है, सडन हो जाता है, किसी की सडन डेथ हो जाती है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है, कार्डियक की डेथ हो रही है डायरेक्टली, ठीक है। और इसमें सिम्टम्स जो भी आ रहे हैं, अचानक से कार्डियक की डेथ हो रही है, जिसकी वजह से अचानक से डेथ, पूरी बॉडी की डेथ हो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप 4 मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एसोसिएटेड विद द परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशंस और स्टेंट थ्रोम्बोसिस। इसका मतलब ये है कि देखो, स्टेंट क्या होता है? एक तरह का ये कैथेटर होता है, ये हो गई आपकी मायोकार्डियल लेयर। इसमें हम एक कैथेटर डालते हैं जिसको हम स्टेंट बोलते हैं, ठीक है। वो कैथेटर क्या करता है कि आपके ये ब्लॉकेज को तोड़ के हटा देता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ब्लॉकेज था, हम लोग ने कैथेटर डाला और इस ब्लॉकेज को इसने तोड़ दिया और तोड़ करके यहाँ से हटा दिया, और ये स्टेंट यहीं पे रह जाता है, कैथेटर हम लोग रिमूव कर देते हैं, ओके। अब ये स्टेंट क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे चल के ये इन्फेक्शन कॉज कर दे, ठीक से अंदर गया नहीं होगा, और गया होगा तो हो सकता है कहीं टिश्यू इंजरी कर दे, जिसकी वजह से, टिश्यू इंजरी की वजह से कोरोनरी आर्टरी में इन्फेक्शन होगा, और उसके अंदर क्या होगा? सेल डेथ हो जाएगी और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में अगर सेल डेथ होगी तो अंदर स्वेलिंग भी आएगी, स्वेलिंग आएगी, रेडनेस होगा, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी और आपके मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप 5 मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो ये किससे एसोसिएटेड है? हो सकता है कार्डियक सर्जरी हुई हो पिछली बार, और उस कार्डियक सर्जरी में आज इन्फेक्शन हो गया है ना, किसी भी रीजन की वजह से इन्फेक्शन हो गया, और वो इन्फेक्शन आपके मायोकार्डियम में पहुंच गया, आपके मायोकार्डियल के ब्लड सप्लाई में पहुंच गया, और वो ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से सीधे सीधे डेथ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंजरी, मायोकार्डियल इंजरी। हो सकता है कि कोरोनरी आर्टरी में या डायरेक्ट मायोकार्डियम की जो लेयर है, आपकी मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट है, उसके अंदर डायरेक्ट इंजरी हो गई हो सकता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हो गया हो सकता है HIV एड्स हो सकता है इम्यून सिस्टम कम हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डेथ हो रही है कार्डियल की मिडिल लेयर की। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स की। अगर बात करें तो एज, देखो सिंपली जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम मोटे होते चले जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा होता है, फैट बढ़ रहा होता है, अदर अननेसेसरी चीज़ें बढ़ रही होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये एक तरह का प्लाग बनाने का, यानी कि एक रुकावट बनाने का काम करेगा। वो इसलिए क्योंकि हमारा कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, यानी कि एक चिपचिपा पदार्थ। वो क्या करता है, अगर वो कहीं पर जाकर के जम गया या इकट्ठा हो गया तो वो बाकी ब्लड की सेल्स को अपने में जाकर के चिपका लेता है, अटैच कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैसे सेल्स को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है या ब्लॉकेज बनाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं टोबैको यूज़, या आप कह सकते हो एल्कोहल यूज़, ठीक है, ये स्मोकिंग। ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये आपकी ब्लड वेसल्स की जो वैसोडाइलेशन या वैसोडाइलेट होने का जो फंक्शन है उसको डिले कर रही हैं या डिक्रीज कर रही हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो इस तरह से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और कह सकते हैं कि डायलेट करती रहती हैं। यहाँ पे देख लो, नॉर्मल है, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया, वेसल्स छोटी हो गई और वेसल्स बड़ी हो गई। ये काम होता रहता है हमारी बॉडी में। जिस भी एरिया को ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए होती है तो हमारी वेसल्स क्या होती है, अपना साइज बढ़ा लेती हैं, ठीक है। ये देखो, साइज बढ़ा लिया, और जब हम लोग आराम कर रहे होते हैं, हमारे ब्लड को हमें नॉर्मल चाहिए होता है तो हम उसका साइज कम भी हो जाता है, ठीक है। अब जब आप टोबैको यूज़ करते रहोगे या अल्कोहल यूज़ करते रहोगे या स्मोकिंग करते रहोगे तो उनका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर, ठीक है। उनके अंदर इतने सब्सटेंस ऐसे हार्मफुल होते हैं कि वो आपके वैसो कंस्ट्रिक्शन करा देते हैं, इस तरह से ब्लड वेसल्स को छोटा करने का काम करते हैं, पतला करने का काम करते हैं। अब जब ये पतली हो जाएंगी तो इसके अंदर ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसका मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं जाकर जम जाता है।
फिर ओबेसिटी की अगर बात करो तो फैट सेल्स भी क्या करते हैं, आकर के कहीं ना कहीं जम जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डायबिटीज़। देखो डायबिटीज़ की वजह से क्या होता है कि जिनके भी शुगर लेवल बहुत हाई होता है उनकी जो है इम्यून सिस्टम बहुत डिक्रीज रहता है, उनको किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने के, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरह का रिस्क फैक्टर है कि हो सकता है इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जिसकी वजह से कार्डियल मसल्स में इन्फेक्शन हो गया हो। फैमिली हिस्ट्री की बात करो तो क्या पता आपकी फैमिली हिस्ट्री में जो हेल्थ का इश्यूज था या कार्डियक का इशू था या कार्डियक में कोई प्रॉब्लम थी वो आपके में भी आ गई हो, क्योंकि सेम जीन ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फेक्शन की अगर बात करें तो हो सकता है कि मायोकार्डियम या कार्डियक के किसी भी लेयर में इन्फेक्शन हो गया जो कि आपकी मिडिल लेयर में जाकर के पहुंच गया। नेक्स्ट प्रीवियस हिस्ट्री की बात करो तो हो सकता है इससे पहले भी ये प्रॉब्लम आई हो आपको और सेम कॉज फिर से रिपीट हो गया हो। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब होता है आरामदायक जिंदगी, आपने खाया सोया बस आप आराम कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, फैट इंक्रीज हो रहा है, आप ओबेसिटी में जा रहे हो और ओबेसिटी का कॉज मैंने आपको बता दिया। एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरो मीन्स होता है वैक्स, ठीक है, ये वैक्स, और स्क्लेरोसिस मीन्स होता है हार्डनिंग, यानी कि किसी भी ब्लड वेसल में हार्ड वैक्स जाकर के जम गया, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसके अलावा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है आर्टरीज नैरो हो गई, छोटी हो गई, ठीक है, नैरो आर्टरीज का साइज कम हो गया। तो ये दोनों ही क्या करेंगे, जब आर्टरीज अपने आप को पतला कर देंगी या कोई ब्लॉकेज बन जाएगा या एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हाई बीपी की अगर तुम बात करो, मैंने हाई बीपी आपको बताना भूल गई। हाई बीपी की बात करो तो जिनका भी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना, उनकी ब्लड वेसल्स वैसो कंस्ट्रिक्ट होकर के रह जाती हैं और वैसो कंस्ट्रिक्शन का मैंने कॉज आपको ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं, सॉरी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। इटियोलॉजी की वजह से चाहे वो ब्लॉकेज हो रहा हो, चाहे वो हम कह सकते हैं कि नैरो हो रही हो आपके ब्लड वेसल्स, चाहे हाइपरटेंशन हो रहा हो, चाहे इन्फेक्शन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा है जिसकी वजह से आपकी इनर लेयर दैट इज नोन एज एंडोथीलियम, इनर लेयर ऑफ द आर्टरीज, आर्टरी की इनर लेयर को हम लोग एंडोथीलियम बोलते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाएगा इनर लेयर में। जब इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाएगा तो उस इन्फेक्शन को मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम, मान लो यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है और यहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम इस इन्फेक्शन को मार रहे हैं, तो इसके आसपास के हेल्दी सेल्स की भी तो डेथ होगी ना, तो हेल्दी सेल्स की डेथ हो जाएगी। जब हेल्दी सेल्स की डेथ हो जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे सेल्स को ठीक करने के लिए या वहाँ पे क्लॉट बनाने के लिए या वहाँ की ब्लड सप्लाई को, सॉरी ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए आपका प्लेटलेट्स वहाँ पे पहुँच जाएंगे। साथ ही साथ प्लेटलेट्स के साथ लिपिड, प्रोटीन, क्लॉट फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी और वो क्या करेंगे, एक तरह का पार्शियल ब्लॉकेज बना देंगी, ठीक है। आगे चल करके अगर कोलेस्ट्रॉल आपका हाई है तो उस ब्लॉकेज में वो भी कंट्रीब्यूट कर जाएगा, वो भी आकर के चिपक जाएगा और क्या हो जाएगा, वो ब्लॉकेज बन जाएगा। ब्लॉकेज बनने की वजह से वो एक तरह का प्लाक बन जाएगा, ठीक है, एक तरह का येलो कलर का पदार्थ ऊंचा सा बन जाएगा, उसको हम प्लाक बोलते हैं, ठीक है। अगर वो प्लाक टूट गया, रप्चर हो गया तो फिर से क्लॉट बनेगा और क्लॉट की वजह से हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।